नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की और उससे पहले चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा की जो अचानक शेड्यूल हुई है, अचानक तय हुई है। इसका क्या मतलब है, क्या कुछ भारत चीन संबंधों में बड़ा होने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं। 31 अगस्त को वहां पर वो एससीओ का सम्मेलन इस बार चीन में आयोजित हो रहा है और ये एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन है। संघाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको बोलते हैं। तो इस संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं, 31 अगस्त को जा रहे हैं। लेकिन जब वो चीन जाएंगे, इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। और इस वार्ता के दौरान भारत चीन के संबंधों पर तो चर्चा होगी ही होगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति की बहाली का मुद्दा भी है, जिसको लेकर अपोजिशन अभी भी संसद के भीतर और संसद के बाहर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह आरोप लगा रहा है कि चीन ने एलएसी पर भारत की बहुत सारी जमीन कब्जा कर ली है। देखिए, ये मामला 2020 में शुरू हुआ था, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच में गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। उसमें भारतीय सैनिक भी मारे गए थे, चीन के सैनिक भी मारे गए थे। उसके बाद ये कहा गया था कि चीन के सैनिक काफी अंदर तक भारत की तरफ आ गए हैं। हालांकि भारत इन आरोपों का खंडन करते रहा है, लेकिन भारत की ये मांग जरूर रही है कि चीन से वो तभी कोई बात करेगा कि जब वो एलएसी पर मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल करे, क्योंकि ये घटना जून में हुई थी। उसके बाद स्थितियां थोड़ी बहुत बदली थी। तो भारत लगातार इस स्टैंड पर था कि मई 2020 से पहले की स्थिति एलएसी पे बहाल हो। लेकिन एलएसी पर ऐसे 7 बिंदु थे जहां पर जो स्थिति मई 2020 से पहले की थी वो बदल गई थी। इनमें से 2 बिंदु डेप्सोंग और डेमचौक पर मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो चुकी है। जैसे वहां पर मई 2020 से पहले चलता था, अब वैसे ही चल रहा है। लेकिन 5 बिंदु अभी भी ऐसे हैं जहां पर मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं हुई है। ये पेंगोंग लेक के आसपास के इलाके हैं, हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है और एक आध जगह गलवान घाटी के आसपास की और है। तो टोटल 5 पॉइंट हैं। अब भारत यह चाहता है कि इन 5 बिंदुओं पर भी मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो। ये पहली मांग है। और दूसरी मांग है कि भारत और चीन को जो ये एलएसी का विवाद है और जो सीमा संबंधी विवाद है, इसका स्थायी समाधान, इसका हमेशा के लिए कोई समाधान निकालना चाहिए। बहुत लंबा काम है, लेकिन पहला जो काम होना है वो मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल करनी है, ताकि भारत अपनी जो घरेलू रणनीति है उसको शांत कर सके, उसको रोक सके, क्योंकि उस पर राजनीति हो रही है। तो आपको याद होगा कि जो चीन के संबंधों में तनातनी आई थी, उसके बाद पिछले साल 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रसिया में गए थे, एससीओ की बैठक थी, उसमें हिस्सा लेने के लिए रसिया गए थे। तो कजान में उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी और ठीक उससे पहले डेप्सांग और डेमचौक में दोनों देशों के बीच में मई 2020 से पहले की स्थिति बहाली का ऐलान हुआ था और स्थिति बहाल हो गई थी। तो जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिले थे तो 2 जगहों पर स्थिति बहाल हो गई और यह तय हुआ था कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत इस मुद्दे पर होगी और वो बातचीत लगातार हो रही है। और उस बातचीत के लिए पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन गए थे और अब चीन के विदेश मंत्री, जो चीन की तरफ से विशेष प्रतिनिधि हैं, भारत की तरफ से अजीत डोभाल विशेष प्रतिनिधि हैं, चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी वो विशेष प्रतिनिधि हैं। तो वो बातचीत के लिए सोमवार को भारत आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले ठीक उनका भारत आना क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, इसको लेके ये माना जा रहा है कि दोनों देश चूंकि इस मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं, और जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पिछले साल अक्टूबर में मिले थे, उसके बाद भी काफी समय हो गया, 7-8 महीने हो गए हैं। तो उसके बाद दोनों देशों के बीच लगातार टीमें काम कर रही हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंचने के करीब हैं। और अब जब चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और यहाँ पर वो अजीत डोभाल से बात करेंगे, बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलें। तो जो ये विवाद है एलएसी का, खासकर जो भारत की डिमांड है कि मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उस पर सहमति बन जाए। और जब 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात करेंगे,
उस दिन इसकी घोषणा हो सकती है या ठीक उससे एक दिन पहले हो सकती है कि चीन उन जगहों से पीछे हट गया है, उन स्थानों पर, उन पॉइंटों से पीछे हट गया है जहां पर वो आगे बढ़ा था, और अब वहां पर स्थिति 2000 मई 2020 से पहले की हो गई है। हालांकि भारत भी कुछ बिंदुओं पर आगे बढ़ा है, तो भारत को भी पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि जब मई 2020 से पहले की स्थिति की बहाली की बात आएगी तो जहां भारत आगे बढ़ा है उसको वहां पीछे होना पड़ेगा, और जहां चाइना आगे बढ़ा है तो उसे पीछे होना पड़ेगा। तो लगता है कि इसकी घोषणा इस बार हो जाएगी, और एक जो एलएसी का जो ताज़ा विवाद था, जो एलएसी पर जो चुनौतियां पैदा हुई थी, वो चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। तो ये इसका पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि भारत अब इसको एक बड़े पैमाने पर ले रहा है, इसको एक समग्रता से ले रहा है, एक समग्र अप्रोच के साथ ले रहा है। भारत ये चाहता है कि ठीक है, अभी जो तात्कालिक विवाद था वो खत्म हो गया, लेकिन एलएसी का विवाद बहुत पुराना है, बहुत लंबा है, उसका भी तो कोई समाधान निकले। तो अब आगे जो बातचीत होगी और जो बातचीत जारी रहेगी, वो एलएसी के विवाद का और एलएसी के निर्धारण का, एलएसी से जुड़ा जो भी मुद्दे हैं उसका स्थायी समाधान की बात पर भी आगे चर्चा होगी। तो भारत चाहता है कि भारत चाहता है, चीन भी चाहता है कि उसका एक स्थायी समाधान निकले, ताकि दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में, राजनयिक संबंधों में ये जो एलएसी का विवाद है ये बार बार अड़चन नहीं बने। तो भारत और चीन के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। जब मैंने बताया कि पिछले साल मोदी और शी जिनपिंग मिले थे, उसके बाद से कई चीज़ें हुई हैं। भारत ने चीन के लोगों के लिए 5 साल का वीज़ा शुरू कर दिया है, और चीन ने इस बार मानसरोवर यात्रा की परमिशन दी है, क्योंकि मानसरोवर यात्रा के लिए चीन के हिस्से में जाना पड़ता है। तो यात्रा 2020 से ही बंद चल रही थी, उसमें कोविड काल भी आ गया था और चीन से संबंध भी खराब हो गए थे। तो चीन से संबंध खराब होने की वजह से चीन परमिशन नहीं दे रहा था। लेकिन अब कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो भारत की बहुत ही बड़ी धार्मिक यात्रा है, उसकी अनुमति चीन ने दे दिया। इस साल वो यात्रा हुई थी। तो ऐसे में जब दोनों देशों के बीच संबंध सुधर रहे हैं और भारत और चीन के बीच अभी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो उसकी भी सहमति बन गई कि दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के संबंधों में से सुधार आएगा, और जो एलएसी पर जो टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, जो उससे यथास्थिति बदली थी, वो पहले जैसी स्थापित होगी, और सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकालने में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। ये तो इसका पहला संदेश है। लेकिन इसका एक संदेश और भी है। देखिए, अमेरिका जिस प्रकार से चाइना पर और भारत पर टैरिफ लगा रहा है और दादागिरी दिखा रहा है, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, उस स्थिति में चाइना भी चाहता है कि भारत और चीन मिलकर काम करें और जो अमेरिका की दादागिरी है इसका मुकाबला करें। तो इस नज़रिए से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और वहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे, जो अमेरिका से पहले ही परेशान है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका सारी मदद यूक्रेन को कर रहा था। तो ऐसे में जब चीन, रूस और भारत मिलकर अमेरिका की नीतियों का मुकाबला करेंगे, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए भी बड़ी मैसेजिंग होगी। तो इस हिसाब से भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है।